ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्ते, तव्हां सभिनी दर्शकनि जो स्वागत आहे। मां आहियां निखिल रमन राजपाल ऐं तव्हीं ॾिसी रहिया आहियो कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, मतलब त पंहिंजो शहर पंहिंजूं ॻाल्हियूं। अचो त ॼाणूं था कुछ ताज़ा तरीन ख़बरूं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्हासनगर जे वाल्मीकि समाज जे अॻवाननि ऐं रहबरनि यूपीअ जे हाथरस शहर जे हादसे जी शिकार मनीषा वाल्मीकि खे पंहिंजी श्रद्धांजलि ॾियण लाइ हिकु कैंडल मार्च आयोजित कई। अचो त इन बाबति वधीक ॼाण वठूं। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा वाल्मीकि अमर रहे, मनीषा वाल्मीकि अमर रहे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आज हमने 4 नंबर वाल्मीकि नगर से आज जो हमारे जो यूपी में हाथरस ज़िले में जो हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसकी वजह में हमने आज ये शोक सभा रखी थी कि जिसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया था कि जो आज हमारे समाज की जो बेटी है जिस तरह उसके साथ अत्याचार हुआ है ये किसी के साथ ना हो, इसके लिए हमने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई हमारी जो बेटी के साथ न्याय किया जाए, तो चारों आरोपियों को फांसी दी जाए और जो उसकी जीभ काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई रीढ़ की, वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बात पे मैं बोलता हूँ कि उन सबको चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। जो हमारे समाज की मनीषा नाम की वाल्मीकि लड़की है उसके साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसा उसके साथ में हुआ है। जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और बहुत गलत किया है। गांव उसका हाथरस है, वो हाथरस की लड़की नहीं है, हमारे पूरे समाज की लड़की है, पूरे देश की लड़की है। उसके साथ में बहुत बुरा अत्याचार किया और बहुत ऐसा कभी किसी बहुत गलती किया है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। जो उसको न्याय दिलाना ज़रूरी है। सब समाज, सब की बेटी एक ही समान है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्हासनगर जे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीअ जे कार्यकर्ताउनि यूपीअ जे हाथरस शहर जे हादसे जी शिकार मनीषा वाल्मीकि खे पंहिंजी भावभीनी श्रद्धांजलि ॾींदे हिकु मोर्चो आयोजित कयो ऐं पंहिंजो अफ़सोस ज़ाहिर कयो। अचो त ॾिसूं उन जा के दृश्य। देखिए, आज जो हाथरस में घटना घटी है मनीषा वाल्मीकि के साथ, हिंदुस्तान की एक बेटी के साथ, और ये उसको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्हासनगर की तरफ से। और ये एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ ही हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त निषेध भी है कि उसके दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए सख्त कानून हिंदुस्तान में बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारा मानना है कि ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ढोंग है, नहीं तो ये बंद कीजिए, नहीं तो उसके साथ बेटी पढ़ाओ बचाओ और उसको सुरक्षा देने का भी वादा कीजिए। और इसके साथ ही सिर्फ एक इंसानियत तार तार नहीं हुई है,
ये दिल को चीरने वाली घटना है। और इसके साथ ही संविधान की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। जो अंतिम संस्कार का अधिकार घर वालों को होता है वो भी उनसे छीन लिया गया है। तो हमारी सबकी ये मांग है राज्य में बैठी योगी सरकार से और केंद्र में बैठी मोदी सरकार से कि जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा दी जाए और ताकि एक हिंदुस्तान की इस बच्ची को इंसाफ मिल सके, उसको न्याय मिल सके और आगे होने वाली ये घटनाओं पे रोकथाम लग सके। इसके लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मनीषा वाल्मीकि के लिए यहाँ श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आयोजित किया था और ये इस प्रोग्राम का जो हमने खास है निषेध रखा गया है कि जिस तरह से ये जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक घटना है, जिसमें उस लड़की के साथ निंदनीय तरीके से जो कृत्य काम हुआ है उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर की तरफ से निषेध करके लिया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है जो अपराधी है इसके अंदर उनको फांसी से भी ज़्यादा अगर कोई सज़ा है तो वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए। जिस तरह से कर्नाटका में कांड हुआ था और उनको जगह पे न्याय मिला था, अगर इस तरह का काम होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा होएगा। तो इस तरह से आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो मैं इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मांग रखता हूँ कि योगी सरकार से और दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारी मोदी सरकार है कि जिस तरह से जो बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो अगर ये उनको बचाना है तो उनको सुरक्षा भी देनी है और उनको सुरक्षा के लिए जो घटना हुई है ये घटना के बाद उनको कम से कम इस कड़क कानून निकालना चाहिए जो इस घटना के बाद किसी की हिम्मत ना हो कि ये कर सके। योगी सरकार अपने निजी फ़ायदे के लिए गाड़ियां पलटी करने में तो मशहूर है, लेकिन किसी गरीब को न्याय देने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं है। उनकी नीतियां पूरी फेल हो चुकी हैं। इस बात का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारा शहर हमारी पार्टी इस बात के लिए बहुत दुख व्यक्त करती है और उनका निषेध करती है। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। यूपीए जे हाथरस शहर जी शिकार मनीषा वाल्मीकि जे उल्हासनगर में रहंदड़ मिटन माइटन शांतिपूर्वक एक मोर्चो कढियो ऐं पंहिंजी ॻाल्हि तहसीलदार अॻियां रखी ऐं इहा पिणु घुर कई त ॾोहारियुनि खे फांसीअ जी सज़ा ॾिनी वञे। अचो त इन बारे में वधीक ॼाण वठूं था। आज जो मोर्चा निकाला गया है ये हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जिन 4 लोगों ने जो ये गलत काम किया उनके साथ में, ये मोर्चा इसी संदर्भ में निकाला गया कि उनको फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो गलत काम किया है वहाँ के हमारे आरोपी करो, उनको भी आरोपी करो, उनके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने हमारी बहन के जो मृत्युदय है वो भी हमारे परिवार को नहीं दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी योगी सरकार इसमें न्याय देगी। बाजरे के खेत में ले जाके खींच के घास खोद रही थी, 4 लड़के थे, चारों खींच के ले गए, बलात्कार किया और गले की हड्डी तोड़ दी है 3 जगह से और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और जीभ काट दी है उसकी। हमको न्याय मिले। जो पीड़ित लड़की है वो आपकी कौन लगती है? वो मेरे भाई की लड़की लगती है। आपको कभी पता चला ये सब? ये हमको 14 तारीख को पता लगा था। कौन सा गाँव है वहाँ पे आपने? कितने लोग हैं वहाँ पे आप? वहाँ सिर्फ 4 ही घर हैं, परिवार एक ही है, 4 घर वो हैं और हम दूसरे गांव में रहते हैं। दादा परदादा थे, उनकी औलाद उधर चली गई, कुछ दादा परदादा एक दो हमारे गांव में रह गए पत्तीगढ़ी में। ये फूलगढ़ी गांव है उनका। कुछ बात हो चुकी है गांव में आपसे? हाँ, गांव में बात हुई मगर वो दुख में रहते तो बातचीत नहीं कर पाए हमसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशनलाल है, रोशनलाल वाल्मीकि। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। फक्कड़ मंडली उल्हासनगर पहिरियों मसाणनि जे एराज़ीअ जे भर में लामहदूद पाणीअ जो ज़ियान थी रहियो आहे। प्रशासन खे इन तरफ़ ध्यानु ॾियणु घुरिजे। शहर में हज़ारों और लाखों लीटर पानी पाइपलाइन की लीकेज होने की वजह से वेस्ट यानी कि बर्बाद हो जाता है। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लंबे समय से शहर के कोने कोने पर इस तरीके की समस्याएं हैं और प्रशासन इस पर कार्य करने के लिए असफल नज़र आता है। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 फकर मंडली जगदीश टी स्टॉल के ठीक सामने यहाँ पर पानी की पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से लाखों लीटर पानी रोज़ाना बह जाता है। आसपास के नागरिकों को, दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी बह जाने के कारण पूरा रास्ता गीला हो जाता है और सड़क दुर्घटनाएं भी होती है।
वहीं पर गौर करने वाली बात यह है कि लोगों की दिक्कत और बढ़ जाती है, क्योंकि इसी रास्ते के करीब है शमशान भूमि, और जब शव यात्रा यहाँ से ले जाई जाती है तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार स्थानिक नागरिकों ने इसकी शिकायतें प्रशासन को की है, लेकिन प्रशासन अब तक इस पर कार्य नहीं कर पाया। हमारा निवेदन रहेगा कि प्रशासन से जल्द इस समस्या पर ध्यान दिया जाए और शहर में जिस तरीके से लाखों हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है उसे रोका जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर स्टेशन एराज़ीअ में वापारीअ खे चॉपर ॾेखारे करे लुटण जी घटना गुज़िरियल वक़्त में दरपेश आई हुई। पुलिस अधिकारियुनि उन्हीअ घटना जे हिकु ॾोहारीअ खे पकड़े कोर्ट अॻियां पेश कयो। अचो त उन बारे में वधीक ॼाण वठूं। आरोपी आहे दुर्गेश दिलीप वाघमारे, हा राहणारा इमलीपाडा उल्हासनगरचा आहे। तो मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन गुन्ह्यांमध्ये 299/20 394 504 मध्ये तो वॉन्टेड होता। सदर आरोपीला वपनी मध्यवर्ती सुराडकर साहेब पोनी गुन्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या गुन्हे प्रकरण पथकाने त्याला पकडलेला आहे। त्याला अटक करून त्याला काल कोर्टामध्ये रिमांडकरता हजर केले। त्याला 3 तारखेपर्यंत 5 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड आहे। त्याच्याकडून 1500 रुपये रिकवर करण्यात आलेला आहे। त्याच्यावर इतर 3-4 गुन्हे यापूर्वी सुद्धा 3 गुन्हे दाखल आहेत यापूर्वी। हा जो आहे आरोपी अटक आरोपी याचे 2 साथीदार होते। यांनी चप्पल व्यापार आहे स्टेशन उल्हासनगर स्टेशन परिसरात त्याला धाक दाखवून त्याच्याकडून 1500 रुपयाची रॉबरी केलेली होती। ते त्याच्याकडून त्या गुन्ह्यामध्ये पूर्वी 2 आरोपींना अटक केली आणि या आरोपीला आता अटक केलेलं आहे। ते व्यापाऱ्याला चॉपरचा दाग दाखवून त्याबद्दलचा गुन्हा दाखल झाला। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों हाजी मलंग एराज़ीअ में थियल हत्याकांड के 4 आरोपियों के गिरफ्तार किया। अचो तो इन बारे में वधीक ॼाण वठूं। हिललाईन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत नेवाळे नाक्याच्या पलीकडे हाजी मलंग रोडला मंगळूरपीर गावाच्या रोडवर एक डेड बॉडी मिळाली आणि हिललाईन पोलीस स्टेशनला त्याबाबत अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली। तो रस्त्याच्या कडेला गवतात पडलेला होता मयत। त्याचं भरत त्यावेळेस अनोळखी इसम होता तो आणि त्याला रस्त्याच्या कडेला पडला होता आणि त्याला भरपूर मार लागलेला होता आणि मारामध्ये मुक्का माराच्या निशाण्या जास्त होत्या आणि त्याचा अनोळखी इसम म्हणून तिकडे तपास सुरू झाला। दरम्यान विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनला 2 लोक आले आणि त्यांनी विचारलं आमच्याकडचा एक माणूस चोरीच्या केसमध्ये लोकांनी जमा केला आहे का? आम्ही नाही म्हणून सांगितलं। आमच्याकडे तसा माणूस कोणी जमा झालेला नव्हता आणि परंतु आम्ही म्हटलं आम्ही व्हेरीफाय करतो आजूबाजूच्या पोलीस स्टेशनला काय कोणी अटक केलं आहे का, कोणी जमा केला आहे का? तर बाहेरच्या पोलीस स्टेशनला कोणी अटक केलेला नव्हता। दरम्यान हिललाईन पोलीस स्टेशनचा अकस्मात मृत्यू आणि अनोळखी मयत झाल्याचं माहिती आम्हाला प्राप्त झाली आणि सिनियर पी आय खंदारे साहेबांनी आम्हाला माहिती कळवली व्हॉट्सअपवर की असं एक डेड बॉडी मिळालेली आहे। आणि 6 वाजता हे फिर्यादी ज्यावेळेस चिंचपाडा गावातून 2 लोक आमच्याकडे आले आणि त्यांनी आमचा सहकारी पोलीस स्टेशनला नेला असं सांगितलं। त्यावेळेस आम्ही खंदारे साहेबांच्याकडचा फोटो त्यांना दाखवला असता, आमच्या व्हॉट्सअपवर आलेला होता, तो फोटो दाखवला असता त्यांनी तो ओळखला आणि माहिताची ओळख पटली। तो भरत थापा नावाचा मुलगा होता। मग त्यावेळेस सगळा प्रकार हिललाईनच्या हद्दीत इन्क्वायरी चालू असल्यामुळे हिललाईनला पाठवला गेला। तिथं तपासात असा निष्पन्न झाला की माहिताला चिंचपाडा गावातून उचलून घेऊन गेले होते, अपहरण केलं होतं त्याचं आणि त्याचं कारण मोटरसायकल चोरी होतं। म्हणून चिंचपाडा गाव हे विठ्ठलवाडी पोलीसच्या हद्दीत असल्यामुळे विठ्ठलवाडी पोलीसला त्याचा तपास आला। विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीकडे तपास आल्यानंतर त्या तपासामध्ये असं निष्पन्न झालं की मयत ह्याने हिललाईन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील बहालगावाच्या हद्दीमध्ये यशराज ढाब्यासमोर असलेली गाडी चोरी केली आणि स्वतःच्या घरी दुकानावर नेऊन लावली आणि ती गाडी संशयित आरोपींनी ओळखली, एका गाववाल्याने ओळखली आणि ते संशयित आरोपींनी रात्री 1:30 वाजता फोन केला। 1 वाजता ते लोक तिथे आले आणि त्यांनी ही गाडी कोणी आणली असं विचारपूस केली आणि ते विचारपूस केल्यावर ह्यातल्या माहिताने कबुली दिली की मीच गाडी आणलेली आहे। मग त्याला ते माहिताला आणि सोबतच्या एका वर्करला गाडीत टाकलं आणि घेऊन गेले। गाडीत टाकून घेऊन गेल्यानंतर त्याला एका ठिकाणी नेऊन मारहाण करण्यात आली व त्या मारहाणीमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आणि त्याला
मग हाजीमरग रोडवर रस्त्याच्या कडेला टाकून तो मोठा अपघात झाला आहे असं भासवण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्याला मारहाणीत मृत्यू झाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्या सगळे आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत. सुरुवातीला अनोळखी होते. आता आम्ही तपास करून सर्व आरोपी निष्पन्न करून सर्वांना अटक करण्याची तयारी ठेवलेली आहे. सध्या आम्ही 4 आरोपींना अटक केलेलं आहे. यामध्ये हत्यार काय वापरण्यात आलं होतं आणि किती आरोपींचे नाव आहे? फिर्यादीने 10-15 आरोपींची नावं 10-15 लोक होते असं सांगितलेलं आहे आणि हत्यारं लाथाबुक्या आणि काठी, लाठी, सळई अशा हत्यारांनी मारहाण केलेली आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. 20 ऑक्टोबर 2020 मतलब तो महात्मा गांधी जयंती ऐं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके ते बीजेपी के कार्यकर्ताओं समूरे उल्लासनगर शहर में स्वच्छ भारत अभियान अनुसार साफ सफाई जो कार्य संपन्न कयो. 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. ऐसे में पैनल नंबर 9 में भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ परिसर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. परिसर के विभिन्न जगहों पर जहां पर नागरिकों को दिक्कतें थी और लंबे समय से ये इसकी मांग कर रहे थे कि यहाँ सफाई हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य पर नागरिकों के साथ मिलकर परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई का कार्यक्रम किया और साथ ही ये संकल्प लिया कि सिर्फ एक दिवस ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन शहर भर में साफ सफाई की जाएगी और ये संकल्प पूरा किया जाएगा. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच. वायरल ट्रेंड्स जो बदल दे आपकी सोच. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. त इहे हुयूं के ताज़ा तरीन ख़बरूं ऐं ॼाण. जेकॾहिं तव्हांजे एराज़ीअ में बि का अहिड़ी घटना हुजे या का ॼाण हुजे जेका तव्हीं जनरल पब्लिक ताईं पहुचाइणु चाहियो था त हेठि ॾिनल व्हाट्सअप नंबर्स ते तव्हीं उहा ॼाण असां ताईं पहुचाए सघो था. असीं उन जी जांच करण खां पोइ उहा ॼाण ज़रूरु पंहिंजे प्रोग्राम में पेश कंदासीं. इहे हुयूं के ताज़ा तरीन ख़बरूं. वरी मिलंदासीं नेक्स्ट एपिसोड में. तेसिताईं धन्यवाद.